Hey students, बच्चों चैप्टर नंबर 3 द ओपन विंडो बाय हेक्टर एच मुनरो साकी, जिनका पेन नेम है। वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, कल वर्ड मीनिंग्स भी पढ़े। ठीक है, आज मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप पूरा चैप्टर एक सिटिंग में कंप्लीट करें, मतलब एक बार में पूरा चैप्टर रीड करिए फ्रॉम पेज नंबर 30 से बिल्कुल लास्ट लाइन तक, आपकी पेज नंबर 32 तक। ये तीनों पेजेस आपको बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन एक बार कंप्लीट रीड करना है। ठीक है, ये करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इसके अलावा जब हम एक्सट्रैक्ट्स करेंगे तो आप बहुत ज़रूरी है एक्सट्रैक्ट सॉल्व करने में कि आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ रखी हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट। टिक द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्या करना है आपको, कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हम तभी कर पाएंगे बच्चों। आप देखोगे मोस्टली ऐसे में क्या होता है, 2 ऑप्शन या ज़्यादा ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना। तो आप उसमें सही कैसे चूज़ कर पाओगे, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा, एक एक लाइन पढ़ी होगी, एक एक वर्ड समझा होगा, तभी कर पाओगे। तो पहला है फ्रैम्पटन नटल इज स्पेंडिंग टाइम इन द कंट्री साइड बिकॉज। अब जो फ्रैम्पटन नटल है वो कंट्री साइड में या विलेज कह लो आप, उसमें अपना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसका रीज़न बताना है। ही इज़ इन्जॉइंग अ वेकेशन, ऑफ कोर्स वो वेकेशन पे नहीं है। ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी ऑन घोस्ट, क्या वो घोस्ट पे स्टोरी लिख रहे थे बच्चों? बिल्कुल नहीं। ही इज़ प्लानिंग टू गो हंटिंग, हंटिंग तो वो बिल्कुल नहीं जा रहे थे, राइट। तो आपके लिए सही है ऑप्शन नंबर 4, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ नर्व प्रॉब्लम। उनको एक नर्व प्रॉब्लम है जिससे वो रिकवर कर रहे हैं। चलिए अब बी पार्ट देखेंगे। फ्रैम्पटन नटल सिस्टर ट्राई टू मेक हिज विजिट टू द कंट्री प्लीजेंट बाय। इसका मतलब है जो मिस्टर फ्रैम्पटन है, उनकी बहन उन्हें विलेज में, है ना, जहाँ पे भी वो भेजती है कंट्री में, क्यों भेजना चाहती है, तो क्या रीज़न है, साथ में वो क्या लेके भेजती है ना, ये भी बताना है आपको। प्रोवाइडिंग हिम विद फूड एंड कॉफ़ी, बिल्कुल गलत है। वो इसलिए थोड़ी ना भेजती है कि फूड और कॉफ़ी पहुंचा सके या मिल सके। प्रोवाइडिंग हिम विद लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट टू अदर पीपल। बच्चों यही करेक्ट ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग हिम विद लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट टू अदर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर नटल tried to change the conversation with Mrs. Sappleton by। Trying to change the conversation का क्या मतलब है बच्चों? बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे एक किस्सा था या एक चीज़ का जिक्र था कि जो मिसेस सैपल्टन होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड के बारे में, उनके 2 जो यंग बेटे थे स्पैनियल, जब ये लोग 3 साल पहले गायब हो गए थे, तो उसी से रिलेटेड बातें करती हैं। बार बार बातें करते करते उनका ध्यान फ्रेंच विंडो पे जाता है ना। तो ये सब देख के जो मिस्टर नटल होते हैं वो डर जाते हैं, थोड़ा सा हॉरराइज्ड हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्सेशन के टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो किस चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है लीविंग द हाउस सडनली, मतलब वो बचने के लिए क्या करते हैं, क्या तुरंत घर छोड़ के भाग जाते हैं? बचने के लिए, उनकी बात बदलने के लिए तो ऐसा नहीं करते हैं, उनके माइंड को मतलब डाइवर्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस,
वो क्या करते हैं, अपनी इलनेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये उनका तरीका था। तो आज आप असाइनमेंट में यही करिएगा। थैंक यू।